नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। प्रधानमंत्री के 12 वर्षों में देश ने देखे ऐतिहासिक बदलाव, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। बाल कल्याण समिति का विशेष अभियान, 3 बच्चों को किया मजदूरी के दलदल से रेस्क्यू। विभिन्न मांगों को लेकर निर्माण मजदूरों में रोष, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों का फूका पुतला। पुलिस द्वारा रेड में पकड़ी गई 650 लीटर शराब को किया नष्ट। सबसे पहले एक नजर आज की फटाफट खबरों पर। सांसद धर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल को बताया देश के आत्मविश्वास की वापसी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक समय। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जागरूकता गतिविधियों को संचालित करने के दिए निर्देश। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा के अध्यक्षता में लघु सचिवालय के डीआरडीए सभागार में समाधान शिविर की समीक्षा बैठक आयोजित। एडीसी ने विभाग अधिकारियों को समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों को तुरंत समाधान करने के दिए सख्त निर्देश। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह तथा सीजेएम पवन कुमार ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। जेल परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर का रिबन काटकर किया शुभारंभ। सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री और पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में नगर परिषद टीम ने चलाया अभियान। बाजारों में पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों को काटे चालान। 16 जून को पंचायत भवन में किया जाएगा रोजगार मेले का आयोजन। जिला रोजगार अधिकारी दिनेश ने रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों को मेले में भाग लेने की दी सलाह। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी गौशाला मार्केट व शाखा सिद्धिधाम में संयुक्त रूप से हालू बाजार के नवनिर्मित भवन ब्रह्मा कुमारीज में लव मीन्स टू गिव प्यार कार्यक्रम किया आयोजित। राजयोगिनी बीके सुमित्रा बहन ने मनुष्य के परमात्मा के प्रति प्रेम को बताया प्रकृति और मानवता से प्रेम। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़ और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने और शोध कार्य के लिए हुआ चयन। भौतिक विभाग को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध व उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है विश्वविद्यालय, कहा प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी। 19 जून को नगर परिषद के द्वारा कबाड़ की करवाई जाएगी खुली बोली। इच्छुक व्यक्ति 50,000 रुपए सुरक्षा राशि जमा करवाकर ले सकते हैं खुली बोली में भाग, कहा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजा राम। लिंगानुपात में सुधार लाने व कन्या भ्रूण हत्या की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से एक्शन मोड में। अवैध गर्भपात की घटनाओं को रोकने और अनियंत्रित दवाओं की बिक्री पर लगाम कसने के लिए की जा रही छापामार कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूरे होने पर सांसद धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया। सांसद ने कहा कि सरकार के सराहनीय प्रयासों से टैक्स कलेक्शन में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है और आयकर दाताओं को भी राहत प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में अनेक सराहनीय कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में देश का नाम विश्व स्तर पर विकसित देशों में शीघ्र ही शामिल हो जाएगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि 12 वर्ष में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और विकास को गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हित में कई ऐतिहासिक कदम उठाए, वैश्विक मंच पर देश की मजबूती बनाए रखते हुए अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क मार्ग, रेलवे, एयरपोर्ट, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सहित प्रत्येक क्षेत्र में रिकॉर्ड प्रगति की है। सड़क मार्गों का जाल बिछाने का काम किया है, वहीं रेलवे के क्षेत्र में बड़े बदलाव सामने आए हैं। कोविड के समय देश ही नहीं दुनिया के देशों की सहायता करने का काम किया। देश में वैक्सीन तैयार कर आमजन को मुफ्त लगाई गई, जबकि विकसित राष्ट्र यह नहीं कर पाए। सांसद ने प्रेस के माध्यम से आमजन से अपील करते हुए कहा कि आमजन भी इसके लिए आगे आए ताकि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। 12 साल पहले केंद्र का बजट मात्र
13 लाख करोड़ रुपया था। आज वही बजट बढ़ के हर साल बढ़ता बढ़ता आज वो 55 लाख करोड़ रुपया सालाना। और उसका बढ़ने का पीछे का कारण सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी एक करी, अलग अलग टैक्स थे वो इकट्ठे कर दिए। और आप हैरान रहोगे कि टैक्स हर साल हर महीना, पिछले महीने तो वही टैक्स 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। कोई नया टैक्स नहीं, बल्कि लोगों को रिलीफ भी दिया। पर्सनल इनकम टैक्स अब आपने कभी देखा हो, कभी 1 लाख रुपए से ऊपर भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, फिर 1.5 लाख को देना पड़ा। आज 12.5 लाख जिसकी इनकम है वो कोई टैक्स नहीं देता। इसके बावजूद पैसा इनकम टैक्स के मार्फत आए, जीएसटी के मार्फत आए, वो सारा पैसा इतना इकट्ठा कर लिया कि वो उससे 4 का भी 5, 4.5, 5 गुना पैसा बगैर किसी चीज के पैसा इकट्ठा होता है। तो उसका केवल व्यवस्था बदली पैसे लेने की, वरना वही पैसा बिचौलिए जो टैक्स पेयर थे, बड़े बड़े जो टैक्स की चोरी करते थे, चोरी में चाहे सरकारी मशीनरी थी, उनका ऐसा सिस्टम बना दिया, यही नहीं पता लगता कि किसकी फाइल किसके पास जा रही, इसलिए वो चोरी करवा ही नहीं पा रहे। इसलिए ये पैसा लगभग 53-54 लाख करोड़ से भी ज्यादा सालाना पैसा होगा। उसी पैसे से हम रक्षा मंत्रालय, हेल्थ में आयुष्मान की बात हो, आपके एम्स की हो, आपके मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, निचले स्तर पर भी जाओगे तो सीएचसी हो, पीएचसी हो, सब हेल्थ सेंटर तक सारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था करती है। एजुकेशन देखोगे तो चाहे आईआईटी हो, यूनिवर्सिटीज हो, उनका रूप बदलने का मामला हो, अब हरियाणा की बात लोगे, हर जिले में आपको कॉलेज मिलेगा। और कॉलेज, और जहाँ तक कॉलेज की दूरी है वह भी 20 किलोमीटर से ज्यादा बच्चों को नहीं जाना पड़े, आपके सारे हरियाणा में होंगे। यानी एजुकेशन में लोगे तो उसमें कितना ज्यादा पैसा दे दिया। हेल्थ में देखोगे तो आप हॉस्पिटल में शायद कोई जिला बचा हो जिसमें मेडिकल कॉलेज या तो बन गया या बनने जा रहे। एम्स केवल दिल्ली का नहीं है, बादशाह का एम्स है, उसमें लगातार बढ़ोतरी। हमारे बिल्कुल अटेली के पास, युवाड़ी और अटेली के बीच में एक नया एम्स। यानी दवाइयों की भी देखोगे तो जेनरिक दवाइयां सैकड़ों की संख्या में इतनी है जिनका बहुत कम रेट है। आयुष्मान देखोगे तो गरीब आदमी बगैर पैसे के इलाज करवा सकता है। खुद सरकारी व्यवस्था नहीं है तो प्राइवेट पैनल करने पड़ते। कोविड जैसी बीमारी आई तो न केवल देशों, बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बाल श्रम के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए बाल कल्याण समिति भिवानी के द्वारा चेयरमैन एडवोकेट प्रदीप सिंह तंवर के नेतृत्व में विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर मुस्तैदी के साथ चलाए गए अभियान में 3 मासूम बच्चों को बाल मजदूरी के चंगुल से रेस्क्यू किया गया। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप सिंह ने कहा कि बच्चों के हाथों में औजारों या काम का बोझ नहीं बल्कि किताबें और खिलौने होने चाहिए। बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा की सीडब्ल्यूसी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन अधिवक्ता प्रदीप सिंह तंवर ने कहा कि मासूम बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना ही सीडब्ल्यूसी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल श्रम एक सामाजिक अभिशाप है जिसे केवल कानूनी कार्रवाइयों से नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जागरूकता से ही जड़ से मिटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चे को एक सुरक्षित, भय मुक्त और गरिमापूर्ण बचपन जीने का अधिकार है। सीडब्ल्यूसी भिवानी बच्चों के पुनर्वास और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही जिन स्थानों पर इन बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा था, उनके नियोक्ताओं के खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चेयरमैन अधिवक्ता प्रदीप सिंह तंवर ने नागरिकों से अपील की कि यदि आपको अपने आसपास किसी भी दुकान, होटल, कारखाने या घरेलू काम में कोई बच्चा मजदूरी करता हुआ दिखे तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन या सीडब्ल्यूसी को दे ताकि मासूमों को बाल श्रम के चक्रव्यूह से बाहर निकाला जा सके। ऐसा है, आज है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस और एचएससी पीसीआर की जो नव नियुक्त
चेयरपर्सन है मैडम तृप्ति स्वरा, वहाँ से भी निर्देश आए थे और एनसीपीसीआर दिल्ली से भी आए थे। तो उसके तहत एक टीम का गठन किया, जिस टीम में क्राइम ब्रांच, डीसीपीओ विभाग और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य शामिल थे। आज टीम द्वारा 3 बच्चों को शहर के विभिन्न स्थानों से रेस्क्यू किया गया, जो बाल श्रम में लिप्त पाए गए और जिनको काफी दिनों से बाल श्रम करवाया जा रहा था। बच्चों का बचपन नाता है। हम बार बार समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं कि जागरूक करते हैं लोगों को कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। ये उम्र उनकी खेलने कूदने और पढ़ाई करने की है, ना कि काम करने की। और शहर में भी हम जहाँ से रेस्क्यू बच्चे किए जाते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हैं। पीछे ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था, जो 1 महीने चला था, जिसमें 50 से 55 बच्चे चाइल्ड लेबर के मिले, बाल श्रम। उनमें हमने कईयों के खिलाफ, दुकानदारों या जो भी प्रतिष्ठान से वो बच्चे मिले, उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश एएलसी भिवानी को किए थे, जिनमें उचित कानूनी कार्रवाई की गई है। आज जो बच्चे बिल्कुल उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की मंगलवार को काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद जिन्होंने भी बच्चों से बाल श्रम करवाया है उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई बाल श्रम की धारा के तहत की जाएगी। काफी बार सहमतों में जो ऐसे मजबूरी में काम करवाते हैं माता पिता, हम उनको बुलाते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं। और सीडब्ल्यूसी की तरफ से जो भी मदद, बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा तो सीडब्ल्यूसी करवाती है, उसका किताबें नहीं है या कपड़े नहीं है, वो भी सीडब्ल्यूसी उनके लिए, बच्चों के लिए करती है। इस साल में आज तक बाल श्रम के 80 और 90 के बीच में बच्चे रेस्क्यू किए गए और बैगिंग के 200 से 300 के बीच में रेस्क्यू किए गए और कुछ बच्चे लापता थे। कोई उत्तर प्रदेश से था, कोई मध्य प्रदेश से था। उनके घर वालों का पता लगाकर उन्हें उनके घर वालों को सौंपा गया है। तो आज जो बच्चे हैं ये हरियाणा के ही बच्चे हैं। बंद साइट खोलने, रद्द पंजीकरण व मनरेगा का पुराना कानून बहाल करने, आवास योजना, छात्रवृत्ति, बीपीएल कार्ड की बहाली इत्यादि मांगों को लेकर भवन निर्माण कामगार यूनियन के आह्वान पर नेहरू पार्क में महापंचायत की गई। ब्लॉक प्रधान महावीर चांग की अध्यक्षता में आयोजित महापंचायत में भवन निर्माण कामगार यूनियन के राज्य प्रधान मनोज सोनी ने बताया कि भाजपा सरकार मजदूर विरोधी है। भाजपा सरकार ने पिछले 11 महीने से निर्माण मजदूरों का पोर्टल बंद किया हुआ है। सरकार मनरेगा योजना को खत्म करना चाहती है। यूनियन नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बंद पड़ी मजदूर कल्याणकारी योजनाओं को बहाल करने की मांग की। महापंचायत को संबोधित करते हुए भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा राज्य प्रधान मनोज सोनी ने कहा कि मजदूर व दलित विरोधी भाजपा सरकार ने पिछले 11 माह से निर्माण मजदूरों का पोर्टल बंद किया हुआ है। भ्रष्टाचार की आड़ लेकर भाजपा सरकार ने प्रदेश के 6 लाख मजदूरों का पंजीकरण रद्द किया है, जिसके चलते लाखों निर्माण मजदूर बोर्ड में 7,000 करोड़ रुपए जमा होने के बावजूद पंजीकरण व सभी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। भाजपा सरकार ने उन मजदूरों का भी फर्जी बताकर पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिनका पंजीकरण श्रम मंत्री रहते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों ने किया था। श्रम विभाग के अधिकारियों व अन्य प्रतिनिधियों ने पंजीकरण वेरीफाई किया था। असल में भाजपा सरकार निर्माण मजदूरों के बोर्ड में जमा हजारों करोड़ रुपए को मजदूरों पर खर्च न करके राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। गरीब मजदूरों को आवास योजना के पैसे नहीं दिए जा रहे, मजदूरों के बच्चों की छात्रवृत्ति को बंद किया जा रहा है। अलग अलग बहाने बनाकर मजदूरों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, जिसके खिलाफ निर्माण मजदूरों में रोष बढ़ रहा है। मेरा अनिल कुमार नाम है, भवन निर्माण कामगार यूनियन भिवानी जिला सचिव। आज भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के आह्वान पर भिवानी ब्लॉक के अलग अलग गांवों से सैकड़ों की संख्या में निर्माण मजदूर कार्यकर्ताओं ने सुबह से नेहरू पार्क में महापंचायत की है। इस महापंचायत में न केवल निर्माण के मजदूर कारीगर, जन संगठनों के साथी और
राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी हमने आमंत्रित किया था। कांग्रेस के जो साथियों ने हमारा समर्थन किया है और उसमें के बाद में हमने ये जो शव यात्रा निकालते हुए नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं और श्रम मंत्री अनिल विज का शव यात्रा निकालते हुए यहाँ हासी गेट के ऊपर हमने पुतला दहन का कार्य किया है। और पुतला दहन ये जो तमाम जो कार्यक्रम है हमने इस उद्देश्य के लिए किए हैं कि पिछले 12 महीने से सरकार ने निर्माण मजदूरों का पोर्टल बंद कर रखा है। आप देखोगे निर्माण मजदूरों के को जो बोर्ड की तरफ से जो सुविधाएं मिलती थी, लड़की की शादी के ऊपर कन्यादान मिलता था, वजीफा की सहायता मिलती थी, मजदूर कारीगर को साइकिल औजार अलग अलग इस प्रकार की 23 योजनाएं हैं जिनका पैसा मजदूर को मिलता था। मगर पिछले 12 महीने से सरकार ने पोर्टल बंद कर रखा है। किसी भी मजदूर को किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं मिल रही। सरकार क्या कह रही है कि 95% फर्जी मजदूर हैं। आप देखोगे कि सरकार मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री ने पिछले दिनों कहा कि 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं क्या 95% फर्जी मजदूर हैं? आज ये मजदूर अपना एफिडेविट भी लेकर के आए हैं साथ में और 15 जुलाई को पूरे जिले के भिवानी जिले के निर्माण मजदूर इकट्ठा होकर के हम प्रदर्शन करेंगे और डीसी को इस बात का शपथ पत्र देंगे कि हम तमाम निर्माण मजदूर असली मजदूर हैं। हमारी जांच करो, अगर फर्जी पावे हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। आज ये भवन निर्माण के मजदूरों का प्रदर्शन हुआ है और ये प्रदर्शन इसलिए हुआ है जो इनको कल्याण बोर्ड जो बना था मजदूरों का, उसमें जो सुविधाएं मिलती थी वो सरकार ने बैन कर रखी, बंद कर रखी और इस नाम पे बंद कर रखी है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार करने वाला जो मंत्री था वो आज मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसी की टाइम में हुआ है। हम अनिल विज से भी ये कहना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार का दोषी है, जिसने भ्रष्टाचार कराया है, सरकार आपकी है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, उसकी जांच करके उस भ्रष्टाचार को तो शामिल है, वो कौन करने वाला है, हम ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं। मैं भवन निर्माण कामगार यूनियन का राज्य का अध्यक्ष हूँ और आज की जो मजदूर महापंचायत है ये मजदूरों के मुद्दों को लेकर पंचायत हुई है। मुख्य तौर पर ये पंचायत में मुद्दे हैं, एक निर्माण मजदूरों का जो 1 साल से पोर्टल बंद है और 1 साल से मनरेगा बंद है। जो ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर है, भूमिहीन मजदूर जिसकी रोजी रोटी उसके गुजारे चलती थी, आज वो मनरेगा का कानून भी बंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये कह रहे थे गरीबों को मकान देंगे, जिसे मकान थे 5-4 गांव में मिले, पिछले दिनों नाम आए उनके मकानों के वो कच्चे पिक्के तो तुड़वा दिए किस्त डाल करके। दूसरी किस्त आज 1 साल से जारी नहीं हो रही है। वो मजदूर बेचारा डीपीसीबी या डोर लेंटर तक मकान लिए बैठा है, जिसने कर्जा वर्जा उठा के लेंटर लगा भी लिया तो आज उसके ब्याज लगने लग रहा है। वो उतना कर्जा जो मिलेगा उससे ज्यादा उसके ब्याज लग जाएगा। उसको बर्बाद करने का बीजेपी सरकार ने काम किया है। मजदूरों का कोई भी एक तरीके से लाभ ये बीजेपी सरकार दे नहीं रही है, इसलिए मजदूरों में आक्रोश है और आक्रोश होकर आज ये महापंचायत की है। हमने फैसला लिया है पूरे भिवानी जिला का 15 जून को भिवानी जिला का प्रदर्शन होगा बड़ा। अगर सरकार समय रहते हमारी बात को नहीं सुन। पुलिस रेड में जब्त की गई और माल खाने में रखी 650 लीटर शराब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नष्ट किया गया है। सिटी थाना एसएचओ जरनैल सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों व न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सिटी थाना में 650 लीटर शराब को नष्ट किया गया है, जो कि विभिन्न केसों में पुलिस द्वारा रेड करके पकड़ी गई थी। सिटी थाना एसएचओ जरनैल सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार शहर थाना भिवानी में जो फैसला शुदा 19 मामले थे और एक्साइज के कुल करीब 25 मुकदमों का माल था, करीब 650 बोतल शराब को डिस्ट्रॉय किया है। वहीं पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा था। इसको देखते हुए कोर्ट से अनुमति के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। उनकी मौजूदगी में माल को नष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि एक्साइज एक्ट के तहत यह शराब पिछले करीब 1 साल के दौरान पकड़ी गई थी। वहीं जो फैसला शुदा 19 केस हैं, उनके लंबे समय से ट्रायल चल रही थी। आगे भी पुलिस अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई जारी रखेगी। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार थाना शहर भिवानी में जो हमारी फैसला शुदा 19 मदें थी उसका माल और जो हजारडियस सिचुएशन में जो एक्साइज का जो माल मुकदमा था 25 केसेस का करीब 650 बोतल को आज हमने डिस्ट्रक्ट किया है। जो हमारे थाना के जो माल खाना में जगह घेरे हुए थे और इससे हमारे पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ रहा था और इस खतरनाक सिचुएशन में थी। इसको देखते हुए माननीय अदालत से आदेश प्राप्त करके
और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा के आज हमने ये माल को नष्ट किया है। कितने समय के अंतराल की थी और क्या कहना चाहेंगे आगे क्या हो गया? ये जो एक्साइज के तहत ये शराब थी, ये करीब लास्ट 1 साल के दौरान जो हमने पर्चे दिए थे वो थी, और जो फैसलाशुदा 19 केसेज हैं, ये लंबे समय से जो ट्रायल चल रही थी, केस कोर्ट में चल रही थी, उन केसेज का ये माल था। निश्चित तौर पर हमारी कार्रवाई चलती रहती है। एक्साइज के ऊपर जो अवैध तौर पर शराब की बिक्री करते हैं या शराब की तस्करी करते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते रहते हैं, और इस साल भी हमने काफी अच्छी मात्रा में इसकी बरामदगी भी की है और हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इसके। और अंत में एक नजर फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के 12 वर्षों में देश ने देखे ऐतिहासिक बदलाव, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। बाल कल्याण समिति का विशेष अभियान, 3 बच्चों को किया मजदूरी के दलदल से रेस्क्यू। विभिन्न मांगों को लेकर निर्माण मजदूरों में रोष, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों का फूका पुतला। पुलिस द्वारा रेड में पकड़ी गई 650 लीटर शराब को किया नष्ट। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।